हेलो ऑल, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। सो आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे एचएडेक्स सिस्टम को समझने का। उसके पहले हमने जो अल्टेज ग्रिड सीखा था, ये जो अल्टेज सिस्टम हमने जो पहले वीडियो में देखा था, उसको हम पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसा होगा, और कुछ उसके लिमिटेशंस है जो मैं आपको एचएडेक कवर करने के पहले बताऊंगा। ओके, सो अभी कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, होराइजन लैंड है। ओके, हमारा एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे उसके लोकेशन पे, एंड उसके लिए अभी हम एक अल्टेज ग्रिड का सेटअप करते हैं। ओके, सो ये हमारा अल्टेज ग्रिड होगा। एंड अभी उसके लिए पोलस्टार समझो यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे पोलस्टार सेटअप किया, और ये उसकी सरफेस है, तो ऑब्वियस है कि ये उसका होराइजन हुआ है ना। ओके, देन अभी अगर पोलस्टार यहाँ पे है तो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स तो ऑब्वियस बनते हैं। ये पोलस्टार है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, है कि नहीं। तो हमारा नॉर्थ हुआ ये, यहाँ पे ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट। ओके, सो अभी ये इतने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो है नेविगेशन के लिए, है ना। पर एस्ट्रोनॉमी में हम और दो पॉइंट्स भी देखते हैं, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट और द बॉटम मोस्ट पॉइंट। ओके, सो टॉप मोस्ट पॉइंट इज द जेनिथ, राइट हियर एट 90 डिग्री। सो मतलब यहाँ पे 0 डिग्री रहता है ना होराइजन, जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे तो जेनिथ विल बी एट 90 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर टू द होराइजन, एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज द नादिर। ओके, हियर, सो इट इज़ एट -90 डिग्री। ठीक है, सो इतना तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये पूरे कंसेप्ट। ओके, एंड ऑल्सो ये जो हॉराइजॉन्टल लाइंस है, ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और ये जो वर्टिकल्स लाइन है, ये है हमारे अज़ीमुथ। ओके, ठीक है। सो अभी ये जो सिस्टम है, अल्टेज सिस्टम है, वो पोल स्टार की तरफ अलाइन नहीं है। ओके, सो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि पोल स्टार की तरफ अलाइन होगा। ओके, जिससे कि हम एक्चुअल डायurnal मोशन, मतलब जो स्टार्स का मोशन रहता है नाइट स्काई में सर्कुलर, उसको हम उसके हिसाब से अलाइन कर सकेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं पोल स्टार की तरफ। ओके, ये किया रोटेट। ठीक है, तो अभी ये यही सिस्टम बन गया हमारा एच सिस्टम। ओके, सो एच सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो एक्सिस है, ये मतलब जो स्फेरिकल ग्रिड रहता है, वो हमारा पोल स्टार की तरफ अलाइन रहता है। ओके, सो दिस इज इन नथिंग बट द होल अल्टेज एच सिस्टम। ओके, सो अभी कुछ अल्टेज के लिमिटेशंस है जो कि देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, पहले हम ये इमेज को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो हमारे पास दो लोकेशंस हैं, मुंबई और मैड्रिड। अभी मुंबई 19 डिग्री लिखा है और मैड्रिड 40 डिग्री लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि ये उसके लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लैटिट्यूड कैसे बताया जाता है, अभी हमारे ये पोल स्टार है, पोल स्टार जितना हॉराइजन से ऊपर होगा ना, वो उसका लैटिट्यूड होता है उस प्लेस का। ठीक है, तो अगर मुंबई से हमारा पोल स्टार 19 डिग्री ऊपर है, ठीक है, 19 डिग्री ऊपर है इसका एल्टीट्यूड। ओके, तो मतलब उस लोकेशन मुंबई के लिए हमारा लैटिट्यूड होगा 19 डिग्री। सिमिलर हियर। ओके, सो अगर पोल स्टार स्पेन से 40 डिग्री ऊपर दिख रहा है, हाँ, होराइजन से 40 डिग्री ऊपर दिख रहा है, तो स्पेन के लिए हमारा लैटिट्यूड होगा 40 डिग्री। मतलब वो मैंने इधर प्रिसाइज लिखा है, मैंने अप्रॉक्स 40 बोला है। ठीक है, ओके, सो इसके बेसिस पे हम एक और जानने का ट्राई करते हैं इसके लिमिटेशंस। सो हमारे पास दो लिमिटेशंस है। द फर्स्ट इज द पोजिशन ऑफ द स्टार एट अ गिवन टाइम कैनॉट बी कंपेयर्ड विद ऑब्जर्वर्स इन अदर लोकेशंस, बिकॉज फॉर देम द अल्टाज वैल्यूज विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना। अभी ये ऑब्वियस बात है कि अगर पहले देखते हैं कि हमारा ये जो ग्रिड रहता है ना, स्पेरिकल ग्रिड, वो हर एक ऑब्जर्वर के लिए फिक्स रहता, चेंज करता है। ठीक है, मतलब अगर मुंबई से मेरा ये ग्रिड है, ये किसी तारे का एक एक्स पोजीशन बता रहा है, तो सेम तारे के लिए मैड्रिड में मेरा पोजीशन चेंज होगा फॉर सेम अल्टेज सिस्टम। ओके, सो लाइक सपोज सीरियस स्टार है, अगर 7:30 को, शाम के 7:30 को मैं सीरियस स्टार का अगर ये अल्टेज कोऑर्डिनेट मेजर कर रहा हूँ मुंबई से, तो एट सेम टाइम लाइक 7:30 को ही मैड्रिड में ये कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ठीक है, तो लाइक ये वेरी करेगा हर एक के लिए, हर एक ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि ये जो ग्रिड है ना, वो ऑब्जर्वर के लोकेशन से फिक्स रहता है। सो जैसे ऑब्जर्वर का लोकेशन चेंज होगा, वैसे ही वो तारे के कोऑर्डिनेट फॉर अ सेम टाइम विल बी डिफरेंट। सो दिस कैनॉट बी कंपेयर्ड with other observers and cannot be used for like studying or identifying objects. Okay,
सो दूसरा उसका लिमिटेशन है नॉट यूनिवर्सल, 2 स्टार्स कैन हैव सेम अल्टेज वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट सेम लोकेशन। अभी इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अभी हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्स विल राइज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, जैसे सन राइज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैसे स्टार्स भी राइज करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सो अभी समझो कि हमारा यहाँ पे ईस्ट है ना, ईस्ट, यहाँ से एक तारा राइज होके ऐसे ऐसे राइज होके यहाँ पे पॉइंट, ईस्ट पॉइंट पे आया है, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे अगर मेरा तारा लाइक शाम के 7:30 को, उसका अल्टेज पोजीशन ये है 145 डिग्री 50 डिग्रीज। ओके, सो अगर उस तारे ये वाले यहाँ पे जो तारा है उसका पोजीशन 7 बजे ये है, ठीक है, तो जब वो सेट होगा ना, हॉरिजॉन के बिलो जाएगा, मतलब वेस्ट में आके सेट होगा, यहाँ पे वेस्ट में आके ये ऐसे नीचे आके सेट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि इससे एक और तारा आएगा, है ना, क्योंकि स्टार्स तो काउंटलेस है, तो मतलब एक तारा सेट हो रहा है तो एक और तारा राइज होगा यहाँ से, कोई एक्स तारा, ठीक है। तो अभी ये जो तारा राइज हो रहा है वो समझो बहुत देर बाद हो रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे 7 बजे था, जो पहला तारा था ना वो यहाँ पे 7 बजे था, ठीक है। तो वो समझो 9 बजे यहाँ पे आके सेट हो गया, तो 9 बजे यहाँ से एक और तारा आएगा और वो उसकी पोजीशन ले सकता है। ये तो ऑब्वियस है कि नहीं, क्योंकि स्टार्स तो रैंडमली स्प्रेडेड है, ठीक है, तो कोई भी तारा कौन सी भी पोजीशन ले सकता है। तो एक और तारा उस टाइम मतलब 9 बजे यहाँ से आएगा और इसकी पोजीशन ले सकता है ना, तो मतलब बोथ स्टार्स विल नॉट हैव यूनिक आइडेंटिटी, तो दोनों का मतलब शेयर्ड आइडेंटिटी बनता है कि यही पोजीशन शेयर करे सेम फॉर डिफरेंट टाइम एट सेम लोकेशन, ठीक है। तो मतलब हमें ये फिजिबल नहीं था स्टडी करने के लिए, सो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि एचएडिक सिस्टम, विच इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ द अल्टेज सिस्टम। ओके, तो आइए उसको जानते हैं। सो दिस इज अवर एचएडिक ग्रिड फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स परस्पेक्टिव, जो कि हमने पहले रोटेट किया था इसको, मतलब ये जो हमारे प्लस एक्सिस बना रहे थे उसको ही हमने ऐसे रोटेट किया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री था पहले, तो रोटेट करेंगे तो वो 90 यहाँ पे आएगा ना, और ये वाला जो 90 है वो भी यहाँ पे आएगा रोटेट करने के बाद, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जेनिथ और नादिर को हटा देते हैं, तो हमारा 90 डिग्री आ गया है यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसमें एक और हम नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, सो दिस इज अवर सेलेस्टियल इक्वेटर 0 डिग्री। अभी ये 0 डिग्री क्यों है, ये तो ऑब्वियस बात है क्योंकि हमने रोटेट किया है ना, तो मतलब ग्रिड को रोटेट किया है ना। तो ये हॉराइजन जो था हमारा, हॉराइजन वो 0 डिग्री था, है ना। तो अभी इसको ही हमने रोटेट किया है तो ये हॉराइजन यहाँ पे ऊपर आया है ना, ऊपर आया, तो मतलब इसका ये क्या है, ये यहाँ का 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो वो हमारा क्या बनता है, सेलेस्टियल इक्वेटर बनता है 0 डिग्री, ठीक है। और ये जो एक्सिस 90 और 90 की थी, मतलब यहाँ पे थी ना, ये ऐसी ऐसी स्ट्रेट थी, तो उसको हमने रोटेट करके यहाँ पे लाया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि नादी ये जेनिथ, मतलब जेनिथ यहाँ पे था, रोटेट करने के बाद जेनिथ यहाँ आ गए ना, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि जेनिथ ये होगा और नादिर ये होगा, क्योंकि what is the definition of the zenith nadir, topmost and bottommost point, so it will be remain same again here only। okay, so like zenith यहाँ पे नहीं आएगा, zenith यहाँ का यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये zenith होगा, यहाँ पे जेनिथ और नादिर होगा, ठीक है। सो हॉराइजन को हमने हटा लिया पहले, क्योंकि हमें उसकी अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो हॉराइजन था वो अभी यहाँ पे आ गया, सेलेस्टियल इक्वेटर बन गया है। ओके, सो मतलब दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला कि हॉराइजन यहाँ पे आ गए, पर हॉराइजन हमारा यही है इसके लिए, वो बस उसका जो एक्सिस था वो हमने यहाँ इसके अलोंग लिया, सेलेस्टियल इक्वेटर के अलोंग लिया। ओके, सो सेलेस्टियल इक्वेटर क्या है, पर ये एक्चुअली इमेजिनरी एक्सटेंशन है ऑफ द अपना जो नॉर्मल इक्वेटर है ना, उसका ही एक्सटेंशन है सेलेस्टियल इक्वेटर। सो बोथ आर द सेम थिंग। ओके, सो नाउ अभी ये तो हमारा पूरा बन गया एचएडिक सिस्टम। ओके, सो नाउ अभी ये जो दो लाइंस है, ये वाले, ये ऐसे जा रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्लिनेशन। ओके, डेक्लिनेशन एक्सिस, डेक्लिनेशन इज आवर अर्लियर लैटिट्यूड, जो हमारा पहले लैटिट्यूड डिफाइन करता ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले, तो वो जो पहले लैटिट्यूड को बताते थे या फिर एल्टीट्यूड को बताते थे, वो अभी हमारे क्या बन गए, डेक्लिनेशन बन गए, ये वाला डेक्लिनेशन बन गए, ठीक है। सो अभी नाउ
ये जो लाइंस है, ये वाले, ये जो ऐसे जा रहे हैं ना, ये वाले, तो वो अभी हमारा आर एंगल बताएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले हमें अजीमुथ बताता था, जो लाइंस हमें पहले अजीमुथ बताते थे, वो अभी हमें क्या बताएंगे, आर एंगल ऑफ द स्टार बताएंगे, ठीक है। सो दिस लाइंस going like this will be our R angle which were azimuth earlier, and the lines which are going like this, which were earlier showing us latitude or altitude, will now show us the declination of the star. Okay, so अभी ऐसे ही कितने लाइंस होंगे, पहले हमें क्या था, हर एक के 10-10 लाइंस थे, है ना। सो अभी क्या होगा, आर ए के 24 लाइन्स हो गए विच विल बी रिप्रेजेंटिंग 24 आवर्स ऑफ द स्टार। ओके, सो 0 आवर, 1 आवर, 2 आवर, ऐसे 24 आवर्स तक ये लाइन जाएंगे। ओके, सो दिस आर द लाइक पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस। ओके, एंड डिक्लिनेशन के 17 लाइन्स हो गए, एक्चुअली 19 होते हैं क्योंकि हमारा 90 और 90 भी इंक्लूड करते हैं तब, पर एक्चुअल में हमारा ये जो 90 है और ये वाला 90 है, दोनों एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ऐसे लाइंस को, है ना, ऐसे लाइंस नहीं आते। सो इसलिए हम इन दोनों को इग्नोर करते हैं, और फिर हमारे पास एक्चुअल जो लाइंस है ये वाले ऐसे, वो हमारे पास कितने आते हैं, 17 लाइंस आते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक द होल आइडिया ऑफ द एचएडिक ग्रिड सिस्टम। ओके, सो अभी इसको ही हम स्टेलरियम की मदद से वापस समझने का ट्राई करते हैं, कैसे हम पोजीशन डिफाइन करेंगे वगैरह। तो मुझे बस जनरल इंट्रोडक्शन देना था कि ये कैसे आता है एचएडिक सिस्टम, इसलिए मैंने इसके थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू समझाया, ठीक है। सो आइए अभी हम स्टेलरियम पे आते हैं। सो अभी मैंने स्टेलरियम ओपन किया है, तो अभी हम पहले ट्राई करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने का, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसके लिए हमें चाहिए नॉर्थ स्टार, दैट इज़ द पोलरिस्ट, है ना। तो उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन पता चलेंगे। तो अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है। तो अभी अप्रैल के लिए हम कौन सा कॉन्स्टेलेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सितंबर टू फेब हमारा कैसियोपिया रहता है टू फाइंड द नॉर्थ स्टार। ओके, एंड आफ्टर फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, दैट इज़ फ्रॉम द मिड फेब टू द अगस्त, हमारा उर्सा मेजर रहता है नॉर्थ स्टार फाइंड करने के लिए। तो अभी हमारा अप्रैल मंथ चालू है, तो मतलब हमें उर्सा मेजर फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, उसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। आपको पता है उर्सा मेजर कैसे दिखता है, ठीक है। तो अभी देखना, यहाँ पे ओरायन है, ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन है, और यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे तो अभी देखो, अभी हमें यहाँ पे उर्सा मेजर मिल गया है, यह है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो अभी हम जो इसके दो टॉप स्टार्स है, दैट इज़ द राइट स्टार्स, तो उनको हम एक स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करेंगे, और फिर हमें यहाँ पे मिलता है पोल स्टार, दैट इज़ द पोलरिस। मतलब ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हुई, फिर इस साइड हमारी ईस्ट और इस साइड हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो अभी हमें डायरेक्शन पता चल गया, तो मैं कार्डिनल पॉइंट्स ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा एम है कि इसमें एचएडिक सिस्टम को समझना है हमें। ये एचएडिक सिस्टम हम नॉर्मली स्टार गेजिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंगल्स को डिफाइन करना फॉर अ पोजिशन ऑफ द स्टार, एज वी डिड इन द अल्टा सिस्टम। लाइक इन अल्टा सिस्टम इट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर। ओके, सो अभी मैं एचएडिक ग्रिड ऑन किया है मैंने अभी। ओके, सो अभी देखना, ये भी यहाँ पे रोटेटेड ग्रिड आया कि नहीं। पहले अल्टाज में हमारा ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये ऊपर था, जेनिथ पे था, यहाँ पे जेनिथ पे ऊपर था, पर अभी वो हमारा नीचे आया है। जैसे कि हमने अभी पहले डायग्राम में देखा, वहाँ पे हमने टील किया था, राइट, एज पर द पोल स्टार। तो हमारा ये पोल स्टार है, और उसके अलाउ हमारा ग्रिड आ गया, ठीक है। ये देखना, उर्सा मेजर यहाँ पे है, उर्सा मेजर ये, और यहाँ से ये पोल स्टार। ओके, सो अभी ये देखना आप जूम करके कि ये एक्चुअल थोड़ा सा ऑफ है एक्चुअल 90 डिग्री से। ये क्यों है, क्योंकि उतना ही अर्थ का एक्सिस टिल्ट करता है, लाइक इट इज़ नॉट परफेक्टली ऑन द पोल स्टार बट इज समवेयर अराउंड हियर। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ स्लाइटली ऑफ, लाइक। तो पोल स्टार हमारा भी मूव करता है एक्चुअली नाइट स्काई में, ऐसा है, लाइक इतना सा ही मूवमेंट होता है, इसलिए वो मूवमेंट हमें इतना पता नहीं चलता, क्योंकि उतना रिजोल्यूशन नहीं है हमारा। दैट्स वाई इट अपियर्स एज अ कांस्टेंट और फिक्स स्टार इन द नाइट स्काई। ओके, बट एक्चुअली ये इसके अराउंड इतना छोटा सा मूव कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो माइन्यूट डिफरेंस है, तो हमें इतना पता नहीं चलता। ओके, सो अभी मैंने ये एचएडिक ग्रिड ऑन किया है। अभी देखना कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, मैं अभी आपको डेक्लिनेशन बता दूँ क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, मतलब ये वाला, ये पूरा सर्कल, फिर ये पूरा सर्कल,
और ये ऐसे कंसेक्यूटिव सर्कल्स है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो वो क्या बनाते हैं, डेक्लिनेशन बनाते हैं, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब मैंने आपको पहले डायग्राम में बोला था 90 डिग्री आएगा पोल स्टार के इधर, तो यही वो 90 डिग्री पॉइंट है, ठीक है। तो फिर ये सर्कल, पहला सर्कल हमारा हुआ 80 डिग्री, फिर ये सेकेंड सर्कल हमारा हुआ 70 डिग्री, फिर ये सर्कल हुआ हमारा 60 डिग्री, एंड एज वी गो ऑन वी विल एंड अप एट परफेक्ट ईस्ट, जहाँ पे हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर है वो है 0 डिग्री। तो ये देखना, ये यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री का सर्कल आता है, ये देखना, मतलब मैं और जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ना ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये देखना, ये हमारा 80 डिग्री था, मतलब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 डिग्री। देखना प्रॉपर ईस्ट से आ रहा है, ये देखना प्रॉपर ईस्ट से आके ऐसे प्रॉपर वेस्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो पूरा सर्कल जो ट्रेस होता है उसको हम सेलेस्टियल इक्वेटर बोलते हैं, ओके। और उसका डेक्लिनेशन होता है 0 डिग्री। समझ में आया इतना, ठीक है। तो मतलब उसको मेजर कैसे करना अपने को, कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओके। सेलेस्टियल इक्वेटर ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन है वो हमारी रेफरेंस पॉइंट है, तो उसे हमें 0 डिग्री रखना है। और 0 डिग्री से हम जैसे इस साइड जाएंगे टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड, तो हमारा पॉजिटिव में वैल्यूज जाएंगे। सो हियर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, अप टू 90 डिग्री। और जब हम पीछे जाएंगे ना, यहाँ से ये ऐसे पीछे जाएंगे ना, तो हमारा नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। सो लाइक अभी ये देखना, ये ईस्ट यहाँ पे 0 डिग्री है, वापस ईस्ट टू वेस्ट 0 डिग्री। सो दिस विल बी -10, -20, -30, लाइक दिस अप टू हियर -90 डिग्री, ओके। तो अभी वो नीचे जा रहा है होराइजन के, सो वी विल इग्नोर डैट नाउ। फिर हमारा आता है आर एंगल सिस्टम। तो आर एंगल एक्सिस कैसे होता है, ये देखना, ये रेडियली जो स्पाइक्स है ना, ये बाहर निकल रहे हैं, ये रेडियली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब, तो ये हमारे आर एंगल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आर एंगल कैसे होता है, जो हमारा मेरिडियन है, मेरिडियन ऑब्जर्वर का मेरिडियन, मेरिडियन मतलब क्या, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइन हमारी पास करती है, ये वाली, ये देखना नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पीछे जाएगी, वो लाइन हमारी होती है मेरिडियन, ओके। सो मेरिडियन विल ऑलवेज बी 0 आर फॉर एन ऑब्जर्वर, ओके। तो मतलब इसका मेरिडियन पे हमारा 0 आर रहता है ऑब्जर्वर के, ठीक है। तो और जब हम ईस्टवर्ड जाएंगे ना, तो हमारा वैल्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो अभी ये 0 आ रहा है, तो 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 आर, ऐसे मूव करते जाएंगे हम। और पूरा मतलब ये पूरा 360 डिग्री सर्कल बनेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 23 आवर्स, और ये 24 आवर्स, मतलब इसको 0 रखा है 24 आवर के फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब ये पूरा जो सर्कल है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये देख रहा, ठीक है। तो ये ईच कॉन्सेंट्रिक सर्कल is representing our declination, okay, and these radial spikes actually ये भी एक सर्कल ही बनाते हैं, पर अभी ये देखना, ये सर्कल ही बनाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। पर मैं अभी आपको उस पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको वो स्ट्रेट लाइन्स लग रही है, ओके, रेडियल लाइन्स लग रही है, पर एक्चुअल में वो सर्कल्स ही है, ठीक है। सो दिस रेडियल लाइन्स coming outwards, or the radial lines normal which are, okay, so these radial lines which are represent here uh, are describing the r angle of the star, okay. So 5r 6r, ये अभी ये जो 6r वाली लाइन है ना, ये प्रॉपर वेस्ट पे मीट होते हैं, ये देखना यहाँ पे, ये वेस्ट है अपना, यहाँ पे ये 6r वाली लाइन प्रॉपर यहाँ पे आती है वेस्ट पे, ठीक है। और अभी 6 के अपोजिट हमारा होगा 18r, ठीक है। तो 18r ईस्ट पे, हमारी 18r की लाइन जो है वो प्रॉपर ईस्ट पे आती है, ये देखना 18r, ये देखना 18r यहाँ पे लिखा है, तो ये लाइन यहाँ पे मीट हो रही है, ओके। सो मैं वो ये लाइन का थोड़ा लाइक इम्पोर्टेंस है वो आगे जाके मैं इक्विनॉक्स के वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना समझा ना, कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये हमारे डेक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडियल लाइंस आर एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अभी ये अपना नॉर्मली समझना, मतलब लाइक ड्यूरिंग द सेशंस और स्टार गेजिंग, ये हम नॉर्मली हम ऐसे नहीं देख सकते कि कितना आर एंगल आएगा, कितना डेक्लिनेशन आएगा, मतलब डेक्लिनेशन हम आई गेस हम हैंड स्पैन यूज़ करके हम अप्रॉक्स निकल सकते हैं स्टार्स का, पर ये जो आर एंगल है वो थोड़ा
मतलब अप्रोक्स नहीं आ सकता, इतना प्रिसाइज नहीं आ सकता, क्योंकि ये रेडियल जा रहे हैं ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इसको कैसे काउंट करते हैं नॉर्मल, अगर आपको इन जनरल स्टडी करना है तो बता देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। ओके, सो आर एंगल यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मतलब अभी ये स्टार लेते हैं हम, ठीक है, ये स्टार, तो ये 0 आर, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 3 आर और ये 4 आर, 4 और 3 के बीच में ये लाई कर रहा है। अभी आप देखना 3 और 4 का यहाँ पे सेंटर आएगा ऐसे, मतलब 3.5 है ना, ऐसा। तो उसके आगे जा रहा है, तो मतलब इसका आर एंगल क्या होगा, अभी देखना यहाँ पे 3 आर 32 मिनट्स। ओके, हाँ 3.5 मतलब ये आर्स में ले रहे हैं ना हम, तो आर्स का मतलब 1 आर इज वॉट 60 मिनट्स, सो हाफ ऑफ इट विल बी 30 मिनट्स, सो लाइक 30 मिनट्स के आगे है थोड़ा सा, तो इधर देखना अप्रोक्स आ रहा है 3 आर 32 मिनट्स। ओके, सो अभी इसका डिक्लेनेशन क्या होगा, अभी देखना यहाँ से 90 आता है, 90 है ना, 90, 80, 60, सॉरी 70, 60, 50, 40, सॉरी 40, और इस 50 और 40 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितना आएगा अप्रोक्स, यहाँ पे 46 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे देखना 45 के थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना, ये 40 है, ये 50 है, और तो आइए अभी देखते हैं इसका डिक्लेनेशन कैसे आएगा। तो अभी देखना ये पोलस्टार का 90 है, सो 80, 70, 60, 50 और ये 40। तो अभी देखना ये 40 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, और ये थोड़ा सा 45 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 45 यहाँ पे आएगा, तो 45 के थोड़ा सा आगे, तो मतलब अप्रॉक्स मान के चलते 46, ठीक है। तो 46 देखते कितना आता है इसका, एच डेक आया हमारा यहाँ पे 46 ही आया प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे हम अप्रॉक्स एनालॉगी लगा सकते हैं। ओके, सो अभी लाइक सिमिलरली हम अब ये देखना उड़सा मेजर के स्टार से लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है। ओके, या फिर ये लेते हैं अरुंधति वशिष्ठ अल्कोर मेजर स्टार। ओके, देखते हैं। अभी आप देखना पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन फाइंड करते हैं, ट्राई करते हैं। ये 90 है, फिर ये 80, ये 70, ये 60 और ये 50। अभी अब देखना ये दोनों के प्रॉपर बीच में आ रहा है, तो अप्रॉक्स हो सकता है 65 डिग्री हो सकता है ये, ठीक है ना। 80, 70, 60, 50, सॉरी 55 डिग्री होगा, 55। ओके, फिर आर एंगल देखते हैं। अब ये 0 आर था है ना, तो ये पूरा कंप्लीट करके अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 19 आर आ रहा है, 19 आर, और ये यहाँ पे 20 आर आ रहा है, ठीक है। तो 19 और 20 के बीच में, तो मतलब बीच में मतलब कितना हुआ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ कितना हुआ 30 मिनट्स, तो मतलब ये अप्रॉक्स 19 आवर्स है ना, ये 19 आवर्स है ये वाली लाइन, तो 19 आवर्स और ये 30 मिनट्स, मतलब 19 आवर्स 30 मिनट्स, और डिक्लेनेशन इसका है 55 डिग्री। ओके, सो देखते हैं कितना आता है अप्रॉक्स, यहाँ पे देखना 19 आवर 26 मिनट, थोड़ा सा 4 मिनट से ऑफ है, ठीक है। और ये 54 डिग्री आ रहा है, ना कि 55, पर ठीक है चलता है, अप्रॉक्स ले रहे थे हम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द आर एंगल एंड डिक्लेनेशन वैल्यू। ओके, अभी देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा ले, चलो ये वाला तारा लेते हैं, ठीक है। अभी ये वाले तारे के लिए अभी देखना हमारे पास प्रॉपर वेस्ट में जाएंगे तो हमारा जो डिक्लिनेशन रहता है वो 0 डिग्री रहता है, ठीक है ना, ये वेस्ट का प्रॉपर डिक्लिनेशन 0 डिग्री रहता है। तो अभी यहाँ से आ गए ये 1 मतलब 10 डिग्री, और ये 20 डिग्री। अभी देखना 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में से क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा, पर ये 15 डिग्री से थोड़ा सा आगे है ना, ये 10 है, ये 20 है, इधर बीच में 15 आएगा, तो थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, तो हम अप्रोक्स कितना लेते हैं इसको, 17 डिग्री या फिर 16 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेक्लिनेशन आएगा 60 डिग्री। अभी आर एंगल कितना है, आर एंगल देखते हैं। ओके, सो आर एंगल के लिए अभी देखना हमारे पास रेडियल लाइन्स थे, ये ऐसे रेडियल लाइन्स आ रहे हैं ना, तो अभी आर एंगल कितना आएगा, यहाँ पे देखना ये 2 आर दिखा रहा है, ठीक है, 2 आर, क्योंकि 2 आर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 0 आर, ये हमारा जो मेरिडियन है, मेरिडियन 0 आर है ना, तो 0 आर से हम ऐसे ही जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आर आएगा, देखना दोनों साइड, ये देखिए
यहाँ पे 0 आर था, 0 आर, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 आर, है ना। तो वही लाइन से हमारी ये जो देखना, मैं आपको और जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखना, ये जो ये 0 आर है ना, ये 0 आर है, तो यही है 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, ऐसा। तो मतलब ये स्टार का मतलब साउथ हमारा 0 होगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ हमारी 0 आर रहती है ना, आर एंगल। सो वेस्टवर्ड जाना है तो 1 आर, 2 आर आएगा, और 2 और ये 3, तो मतलब देखना 2 और 3 के बीच में आ रहा है, पर ये 2 के काफ़ी करीब है, तो 2 आर, और हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं कितना, यहाँ पे बीच में 30 आएगा, और 30 के और 2 डिवीजन 10, 20, तो 2 आर और 5 मिनट्स लिखते हैं, ठीक है, 2 आर एंड 5 मिनट्स। तो देखते अभी कितना आता है इसका। सो आर एंगल इसका 2 आ रहा है, 5 मिनट का 4 मिनट आ रहा है, और इसका अप्रोक्स डेक्लेरेशन है -16 डिग्री। -16 डिग्री क्यों? क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया था, 17 आया था, ठीक है, 17 मैंने बोला था, 17 या फिर 16.5 ऐसा कुछ तो बोला था, ठीक है। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज़ करें। अभी 0 हमारा ये था ना, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा +90 आता है, अगर पीछे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब सेलेस्टियल इक्वेटर, ये हमारा 0 है ना, 0 डिग्री सेलेस्टियल इक्वेटर, इसके रिस्पेक्ट से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये सेलेस्टियल इक्वेटर के रिस्पेक्ट से पीछे जाएंगे टुवर्ड्स साउथ तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए -16 आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द आर एंगल एंड डेक्लिनेशन ऑफ अ स्टार। ओके, सो आई होप आपको एच ए मतलब आर एंगल और डेक्लिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझा होगा। पर अभी मैंने आर एंगल तो बता दिया क्या है, पर आर एंगल का इंट्यूशन क्या है हमारा, ठीक है। तो आर एंगल मतलब इट इज द टाइम पास सिंस द स्टार वॉज सीन ऑन द मेरिडियन। ओके, सो लाइक व्हेन स्टार वॉज ऑन मेरिडियन, मतलब यहाँ पे 0 आर पे था, तब से लेके यहाँ तक मतलब आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो वो हमारा आर एंगल बताता है, ठीक है। लाइक अभी ये तारा है ना, ये तारा है, इसका आर एंगल कितना है, 3 आवर्स है अप्रोक्स, 3 आवर्स, और ये 4 आवर्स के बीच में आ रहा है, तो मतलब 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो मतलब इस तारे को जब ये मेरिडियन पे था अप्रोक्स, है ना, जब ये अप्रोक्स नहीं, प्रिसाइजली मेरिडियन पे था, ठीक है, सॉरी माय बैड। सो जब ये तारा मेरिडियन पे था, तब से लेके यहाँ पे आने तक उसको इतना टाइम लगा, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्योंकि इसका आर एंगल 3 आवर्स 30 मिनट्स है। ओके, दिस इज द लाइक क्रक्स ऑफ द आर एंगल एंड द डेफिनेशन ऑफ द आर एंगल। ओके, अभी हम ये जुपिटर का देखते हैं, ठीक है। जुपिटर का आर एंगल कितना आ रहा है, 1 आर है, और ऊपर करता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये 1 आर और 2 आर, 2 आर के बीच में, मतलब ये इधर बीच में 1 आवर 30 मिनट्स आएगा, थोड़ा सा आगे है, तो इसको मान के चलते हैं कि 1 आवर एंड 1 आवर एंड कितना 40 मिनट्स मान के चलते, ठीक है, 1 आवर 40 मिनट्स। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जुपिटर जब मेरिडियन 0 आर पे था, मतलब ये अपना मेरिडियन है ना, ये 0 आर, जब जुपिटर मेरिडियन पे था तब से लेके इधर आने में उसको कितना लगा टाइम, 1 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है। देखते कितना था, देखना 1 आवर 40 मिनट्स प्रॉपर आया, ठीक है। सो लाइक दिस इज द आइडिया ऑफ आर एंगल सिस्टम। ओके, मतलब आर एंगल हमारा ये बताता है कि जब स्टार मेरिडियन पे था तब से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी और कुछ जो चीज़ें लाइक LST लोकल सैटेलाइट टाइम एंड अदर थिंग्स, आर एंगल, आर राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन, वो हम अनदर वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने का। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझा होगा इस वीडियो से। आप अगर आपको नहीं समझा तो पहले जाके वो फर्स्ट वाली वीडियो देखिए मेरी अज़ीमुथ अल्टीट्यूड की, ठीक है, और फिर अब ये वीडियो पे आइएगा, ठीक है। So thank you so much for watching, and do subscribe and do share with your friends who are interested in the positional astronomy. Thank you. Bye.